अमेरिकी ठिकानों पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है ईरान। यूएई में अमेरिकी बेस को दहलाने की तैयारी में है ईरान। जिनेवा में बातचीत नाकाम हुई तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक होगी, ऐसी रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का अभ्यास कर चुका है ईरान, रिपोर्ट ये कहती है। ईरान की डिजिटल मीडिया खबर फूरी का विस्फोटक दावा है ये। ईरान टारगेट बता रहा है तो वहीं उसे तबाह करने वाली मिसाइलों का प्रदर्शन भी जारी है। ईरान दावा कर रहा है कि उसकी मिसाइलों की रेंज 3000 किलोमीटर तक है और एयर डिफेंस से खुर्रम शहर जैसी मिसाइलों को रोक पाना मुमकिन नहीं है। ईरान अपनी सेजल मिसाइलों को भी बेहद घातक बताता है। इसके अलावा इमाद मिसाइलों से भी शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। ईरान के इसी शक्ति प्रदर्शन का असर है कि इस बार इजराइल में एयर डिफेंस की कई लेयर तैनात हैं। इजराइल में ऐसे एयर डिफेंस डेविड स्लिंग और आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस तैनात किए गए हैं। अहम जगहों पर जैसे न्यूक्लियर साइट्स पर थाड और एजिस जैसे एयर डिफेंस तैनात किए गए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर यह कि हिजबुल्लाह पर एक और बड़ा हमला हुआ है। लेबनान के बालबैक में आईडीएफ ने अटैक किया है। देखिए किस तरह से बालबैक में एक और बड़ा हमला हुआ है। बालबैक में लगातार इजरायली डिफेंस फोर्स हिजबुल्लाह पर हमले कर रही है। लेकिन बड़ी जानकारी यह है कि ट्रंप ने अपनी 30 साल पुरानी यानी अमेरिका की 30 साल पुरानी रणनीति बदल दी है। 1991 के खाड़ी युद्ध के बाद इजराइल में तैनात थे अमेरिकी जेट और पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम अब तैनात हुए हैं। इससे पहले इनकी तैनाती नहीं थी। 1996 में इजराइल के अलावा कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, तुर्की और डिएगो गार्सिया में इनकी तैनाती थी। साल 2026 में क्या हुआ है? इजराइल में F-22 रैप्टर तैनात हुए हैं। पहले सिर्फ हथियार इजराइल को दिए जाते थे, अब अमेरिकी एयर पावर भी इजराइल में मौजूद है, जो नहीं होता था पहले। 30 साल पुरानी रणनीति ये थी। लेकिन ईरान और अमेरिका का युद्ध ये कहा जा रहा है कि तय हो चुका है। दरअसल युद्ध का असर अब सैन्य बेस से लेकर तेल के कुओं और समंदर के टैंकरों तक पहुंच गया है। इसके कई संकेत पेट्रो डॉलर इकोनॉमी पर चलने वाली देश में हो रही हलचल से मिल रहे हैं। अरब के तेल उत्पादक देशों ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। खुद ईरान भी अपने सबसे अहम ऑयल आइलैंड पर बड़े एक्शन में जुटा हुआ है, क्योंकि इस युद्ध का सबसे बड़ा खतरा यह है कि दुनिया में तेल के दाम आसमान पर पहुंच सकते हैं और उसका असर हर चीज पर पड़ना तय है। देखिए कैसे तेल के कुओं पर बढ़ी हलचल एक महासंग्राम के संकेत दे रही है। इन देशों में शामिल हैं ईरान, सऊदी अरब, कुवैत और ओमान।